Namaskar, ladies and gentlemen. Do you know that your personality create your actual reality, and your real personality creates by your brain patterns. दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने सक्सेस को 10x एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने जीवन में लाना चाहते हैं, सो आपको करना क्या होगा? आपको अपने पैटर्न्स को अकॉर्डिंग टू योर सक्सेस अलाइन करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपुल भारती है। मैं 10x मनी ग्रोथ राइट ब्रेन एक्टिवेशन मेंटर हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई empower business owner, working professional to become competent, confident, and self-worthy by creating or aligning their right patterns with their प्रोफेशनल लाइफ। और इसी सीरीज में हमने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है राइट ब्रेन ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट। और दोस्तों, इस जर्नी में हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े और उन्होंने मैजिकल तरीके से अपने पैटर्न्स को डिजाइन किया, क्रिएट किया और अपनी लाइफ में मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया। और उसी जर्नी के तहत आज मैं आपके साथ एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो अपने आप में ही एक पावरफुल पर्सनालिटी है। और उनसे जानेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने पैटर्न को अलाइन किया और क्रिएट किया, डिजाइन किया अपनी सक्सेसफुल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम, we have a great personality, and he is none other than Ranjit Singh. So, Ranjit sir, please Good, introduce good, eve- yourself. good evening, everybody. Myself, Ranjit Singh, by profession a chartered accountant, and having industry experience of 37, 38 years. I worked largely in Nigeria also. बचपन में हम किताबें पढ़ते थे, एक जगह कहीं पर पढ़ा मिलता था कि आपके पास में एक पारस मणि है जिससे कि हम जो चाहेंगे बन सकते हैं। तो वो बड़ा ही टचिंग रीडिंग होता था और मतलब उसको बार बार पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते वो कहीं पीछे रह गया, हम आगे निकल गए लेकिन वो पारसमणि मिला नहीं। तो Right, वो जी, तो वो पारसमणि आप जब हम आपके टच में आए, जब एक मेंटर के टच में आए तो जाकर के मिला, तो मालूम पड़ा कि यस वो पारसमणि होता है और बिल्कुल पॉसिबल है और सबके पास होता है। right, और right, उसको पाने के लिए एक सही मेंटर की जरूरत है, और जब हम right, विपुल जी के पास आए तो हमें वो जरूर मिला। right. तो सर, अब हम आपसे वही जर्नी जानना चाहेंगे कि जैसे ही आपने ये जर्नी ज्वाइन करी है जिसका नाम है राइट ब्रेन ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट, राइट, तो इसमें जी हम पैटर्न को अलाइन करते हैं, यू नो दैट। अब मैं जी चाहूंगा कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी उससे पहले आपका माइंडसेट कैसा था? किस तरह से आप सोचते थे? किस तरह से आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए अप्रोच थी? और जब आपने ये जर्नी ज्वाइन करी तो क्या क्या आपके अंदर मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन आए? किस तरह से आपने नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया कि आपके पैटर्न्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया? और थोड़ा सा शिफ्ट करके आपने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया वो प्लीज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। जी सर, ये जर्नी तो इतना रिवीलिंग था एवरी डे, और फ्रॉम द स्टार्टिंग डे इटसेल्फ मतलब वो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होता गया। और अ, मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ जान के कि हम उन लोगों में थे जो कि चलता है, प्रैक्टिस में रहते हैं, उसी सिंड्रोम में रहते हैं, जो है चल रहा है चलने दो। या हम फिर मालूम पड़ा हम 60% कैटेगरी में हैं जिनका कि कोई बड़ा गोल नहीं है लाइफ में, और जब थोड़ा बहुत जो भी मिल गया उससे काम चला लिए, एक प्रोफेशन कर लिए, एक जॉब कर लिए, सैलरी मिलने लगी, सैलरी कुछ इकट्ठी भी होने लगी, कुछ एसेट्स भी बन गए। बट आज जब मैं 65 का हुआ तो लगता है कि दोज एसेट्स विच आई हैव क्रिएटेड इज नॉट गुड इनफ टू कैरी मी फर्दर डाउन माय लाइफ। आज के दिन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गए हैं, तो कई सारे चिंताएं आने लगी कि भाई अब आगे क्या होगा वगैरह। तो एट द सेम टाइम यू चेंज टू न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू न्यू इन्वायरमेंट। तो ये दिखा कि अपने आप में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जिससे कि हमें बहुत अच्छे से आपके क्लास में आने के बाद मिला। हमने 3C समझा क्या होता है। वी शुड हैव लाइक अपने पास करेज, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ जब हम काम करने लगे तो नजरिया बढ़ गया, पॉजिटिविटी, एक इतना एनर्जी लेवल बढ़ गया कि हमें
हर जगह लगने लगा कि आई एम एनर्जी लीडर। तो हम जहां भी जा रहे हैं अपने एनर्जी से एनवायरनमेंट को, लोगों को लीड कर रहे हैं। एंड सडनली लगा कि जब हम अब इंटरनली हम इतने सारे पॉजिटिविटी चेंज में अंदर आ गया, तो दैट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन माय आउटर वर्ल्ड। लोगों का परसेप्शन भी मेरे बारे में चेंज होता गया, और नाउ आई सी द होल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इन माय फैमिली, इन माय होम। लोगों का पर्सपेक्टिव ही चीजों के बारे में काफी चेंज हो गया है। आई एम रियली वाह, थैंकफुल टू यू। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, अब ऐसी तीन चीजें बताएं जिसने आपकी लाइफ में मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। क्या तीन चीजें ऐसी बदली है जो शिफ्ट हुई हैं, जैसे हम पैराडिम शिफ्ट करते हैं, तो जी। ऐसे कौन से तीन पैराडिम शिफ्ट हुए हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? वो तीन चीजें क्या आप शेयर करना चाहोगे? अ, हमने पहले ही कहा 3C। 3C इतने पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने पर्सनालिटी के, जो कि कॉन्फिडेंस लेवल है, अपना करेज है। करेज जो है कि हम एक अपने आप में एक बड़ा गोल अपने लिए हम देखने लगे। लाइक नो, हमें कोई जरूरत नहीं है छोटे गोल्स, छोटा पर्सपेक्टिव बनाने का, छोटा एम्स रखने का। हमें अपने आप को बड़े से बड़े जगह में ले जाओ। व्हाई नॉट? आई मुझे ऐसा लगा कि यस, आई लव माई सेल्फ, एंड फॉर दैट आई मस्ट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ which राइट। can keep me going higher and higher and higher। and उसको पाने के लिए हम मेरे अंदर में कन्विक्शन एंड कमिटमेंट काफी आ गया। उस वाह। वो जो कि पहले मतलब कि सुनी हुई वर्ड से राइट, राइट, डिक्शनरी में, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। डेफिनेटली ये राइट, पैटर्न्स राइट, जो राइट। चेंज हुए, आउटलुक जो चेंज हुआ, दैट इज डेफिनेटली has changed my brought a paradigm shift in my life, in my outlook। Yes। अच्छा, सर एक चीज और थोड़ा सा बताइए। जब हम अच्छी बुकें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, उसमें भी चेंज आता है, लेकिन जब हमने ये जर्नी करी, तो मैं ये अब जानना चाहूंगा, अभी भी उतना ही एफर्ट देना पड़ता है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलने लगी, जो कि हम क्लेम करते हैं कि इस जर्नी में ऑटो सर, पायलट मोड पे ये आपकी लाइफ आ जाती बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वो मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ा रेलिवेंट था। बोलता है कि मोटिवेशन कैन नॉट टेक यू फार, बट डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, यस इट कैन। तो वो जो हम बुक्स पढ़ते हैं, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ मोटिवेशन इन यू, बट वो कई बार टेम्पोररी होते हैं, और हम काफी जोश में आ जाते हैं और चीजों को करने की कोशिश करते हैं। बट वो हमारा कोई पैटर्न नहीं चेंज करता। लेकिन आपके जो तरीके हैं, जिससे कि हमारा इंटरनल पैटर्न जब चेंज होता है, तो उसमें हम जो चीजें सीखते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड स्टार्ट इनकलकेटिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन माय पर्सनालिटी। है। वेरी So it नाइस। is not the same thing to read a book and to learn things under your guidance and under your वाह, mentorship। Yes। थैंक यू सो मच। सर, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक लोगों के दिमाग में एक मेंटल बैरियर होता है कि अभी मेरी उम्र हो गई है, अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, जो चीजें हैं वैसी ही चलेंगी। दूसरी चीज कि अगर लोगों की लाइफ में बैरियर भी हैं और उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो ये जर्नी उनको करनी चाहिए क्या, कि इससे उसको फायदा होगा, क्योंकि इसमें भी तो पैसा लगता ही है। आप सर क्या सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को, ये करनी चाहिए जर्नी इन बैरियर्स के बाद, फाइनेंशियल बैरियर्स के बाद भी ये सर, जर्नी ये काफी टाइम? एट दिस एज मैं 65 का हूँ जैसा बताया आपने। और ये बैरियर बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी इवन आई हैड फेस्ड। बट हम लाइफ में कितने सारे चीजें खरीदते हैं लग्जरी बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए वगैरह, लेकिन वो आपको कहीं नहीं ले जाती। लेकिन जो हम अपने अंदर अपने इम्प्रूव सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे एक मेंटल लेवल को काफी हाई लेवल पे ले जाता है। हमारे पूरे लाइफ को चेंज कर देता है, और आने वाले राइट। लाइफ को ही चेंज कर देता है। एंड नॉट ओनली माई ओन लाइफ, इट इज चेंजिंग द इंटायर फैमिली। एंड जिनके संपर्क में हम आते हैं, तो वो एक इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअस फर्दर इम्प्रूवमेंट लाता जाता है दूसरों के भी लाइफ में। तो डेफिनेटली अपने इम्प्रूवमेंट के में तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज अ रियल इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज योर वैल्यू, your value in your own eyes first, which will reflect in others eyes also। राइट।
सो वन लास्ट क्वेश्चन सर, फाइनल क्वेश्चन, लोगों को ये जर्नी क्यों करनी चाहिए, राइट ब्रेन ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट की? आ, मतलब हम अपने बारे में चीजों को जानते नहीं रहते हैं। हम एक दुनिया में रहते हैं जिसमें कि बहुत सारे एम्बिग्विटीज रहते हैं, और हमारा मतलब विथ टाइम जो भी एक पैटर्न बन जाता है कि चलो इसी से काम चलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स एंड ब्रिंग कन्विक्शन कि हम किसी भी एज में हो लेकिन हम आगे बढ़ने की हिम्मत रखें और आगे बढ़े। व्हाई नॉट, तो आप डेफिनेटली। कहना चाह रहे हो कि ये जर्नी इसलिए करनी चाहिए कि अगर आप अपने पैटर्न को चेंज कर लोगे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लोगे, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, आपकी एज क्या है, सो उसमें ये रिजल्ट लेके आएंगे, राइट, एज पर योर स्टेटमेंट। जी, मतलब अगेन टू रिलेट बैक विथ माय पास्ट लर्निंग्स, हमने फिर कहीं पढ़ा था कि अगर हम अपने प्रेजेंट स्थिति में या परिस्थिति में अगर हम डेवलप नहीं कर सकते अपने आप को, या सक्सेस नहीं हो सकते, तो हम किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते हैं। तो वाह। हम अगर गोइंग बैक टू माय लाइफ जर्नी देखेंगे तो हमने डेफिनेटली अलग अलग मुकाम में अलग अलग स्ट्रगल किए, आगे बढ़े, और अब इस मुकाम में आकर के रुकना क्यों है? हमें आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहिए और बहुत आगे बढ़ना चाहिए। एंड हमें आपके जो क्लासेस हैं उसका फुल एडवांटेज लेना चाहिए, डेफिनेटली। Thank you so much, sir. It was really lovely and full of learning. That experience I have experienced with you, right, sir? थैंक यू सो मच। All the very best, थैंक यू and सो may मच। you grow leaps and bound in your life, and आपके पैटर्न अलाइन रहे और आप जिंदगी में स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। टू मच ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू, आपने थैंक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, थैंक यू सो मच। यू, थैंक यू सर, थैंक यू।